नमस्कार भाइयों, यूट्यूब चैनल द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा। देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता। आज उनको पूरा देश जानता है, पर उनके माता और पिता का अंतिम समय कैसे बीता, देश के बहुत कम लोगों को इस विषय में जानकारी होगी। आज मैं चंद्रशेखर आजाद की माँ का अंतिम समय कैसे बीता, किन संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस को लिया, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी महिला जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और सदा सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। आइए जानते हैं उनके विषय में। जंगल में लकड़ी बिन रही एक मैली सी धोती में लिपटी एक बुजुर्ग महिला से वहां खड़े एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर। तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, बुजुर्ग महिला ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग महिला का नाम जगरानी देवी था और इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही आजादी के लिए बलिदान हुआ था। उस बेटे को माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आजाद के माँ और पिताजी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी। आजाद के भाई की मृत्यु इससे पहले हो चुकी थी। अत्यंत निर्धन अवस्था में उनके पिता की मृत्यु के बाद आजाद की निर्धन निराश्रित माता उस वृद्धावस्था में किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगल में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी को बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार तो कभी बाजरा खरीद कर उसका घोल बनाकर पी लेती थी, क्योंकि दाल, चावल, गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की उनमें शारीरिक सामर्थ्य शेष नहीं बची थी। शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी यह स्थिति देश को आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए हुए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव राव ने उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर और उनका घर बहुत छोटा था। इसलिए उन्होंने आजाद के ही एक मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आजाद की माताजी के रहने का प्रबंध कर दिया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ तो सदाशिव राव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के जैसे करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के परिवार की ऐसी ही गाथा है। देश को आजादी मिलने के बाद चंद परिवारों ने इसका लाभ लिया, पर जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन्हें क्या मिला और उनके परिवार को क्या मिला। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ऐसे महान विभूतियों को मिली तो सिर्फ शहर के चौराहों पर मूर्ति के रूप में एक जगह, और उनके परिवार के लोगों को इस देश की सरकारों ने पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल द न्यूज सागर को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।